आप प्लेटो द रिपब्लिक सुन रहे हैं। किताब 6। किताब का नाम दार्शनिक का स्वरूप। इस प्रकार ग्लकॉन तर्क के लंबे और उबाऊ मार्ग पर चलते हुए हमने पाया कि दार्शनिकों के सत्य और असत्य स्वरूप सामने आए। मुझे नहीं लगता, ग्लकॉन ने कहा, कि यह मार्ग छोटा हुआ है। मैं भी ऐसा नहीं मानता, मैंने उत्तर दिया। फिर भी मेरा विश्वास है कि यदि हमारी चर्चा केवल एक विषय तक सीमित रहती और हमारे सामने अन्य अनेक प्रश्न न होते जिन पर विचार करना है कि जीवन के किन संदर्भों में न्याय अन्याय से भिन्न है, तो हम इसे और बेहतर ढंग से समझ पाते। अगला प्रश्न क्या है? क्लकॉन ने पूछा। निश्चित रूप से, मैंने कहा, हमें अगले विषय की ओर बढ़ना चाहिए। चूंकि दार्शनिक केवल अनंत और अपरिवर्तनीय को समझने में सक्षम होते हैं, और जो परिवर्तनशील और अनेक रूपों में भटकता है, वह दार्शनिक नहीं हो सकता। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दो वर्गों में से कौन हमारे राज्य का शासक होना चाहिए। आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? क्लाकॉन ने पूछा। जो कानून और संस्थानों की रक्षा के लिए उपयुक्त हों, वही हमारे अभिभावक बने। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। क्या इसमें कोई संदेह है? मैंने कहा कि अभिभावक का कर्तव्य उसकी निगरानी करना है, जिसकी वह रक्षा करता है, न कि उसकी उपेक्षा करना। इसमें कोई संदेह नहीं, क्लाकॉन ने उत्तर दिया। और क्या वे जो सत्य के अस्तित्व की खोज करते हैं, परंतु जिनके मन में उसकी स्पष्ट छवि नहीं है, जो चित्रकार की दृष्टि से परम सत्य को पुनर्जनन के बाद देखने में असमर्थ हैं, और जिनकी दृष्टि अन्य संसार की सुंदरता पर टिकी है, यदि उन्हें पहले से न्याय का पालन करने और अपने आदेशों को बनाए रखने का निर्देश न दिया गया हो, क्या ऐसे लोग दृष्टिहीन नहीं हैं? सचमुच, क्लकॉन ने जवाब दिया, वे ऐसी ही स्थिति में हैं। और क्या वे हमारे अभिभावक हो सकते हैं, जब अन्य लोग भी हैं जो अनुभव में उनके समान हैं और किसी नैतिक गुण में उनसे कम नहीं हैं, साथ ही प्रत्येक वस्तु के सत्य को जानते हैं? कोई कारण नहीं, क्लकॉन ने कहा, कि उन्हें अस्वीकार किया जाए, जिनमें सभी महान गुणों की यह महानता हो। उन्हें प्रथम स्थान मिलना चाहिए, जब तक कि वे किसी अन्य दृष्टिकोण से असफल न हो। कल्पना करें, मैंने कहा, हम यह निर्धारित करें कि वे इस गुण को और अन्य श्रेष्ठताओं को किस हद तक जोड़ सकते हैं। हर तरह से, उन्होंने सहमति दी। सबसे पहले, मैंने कहा, हमें दार्शनिक की प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम इसमें कोई गलतफहमी नहीं रखते, और यदि मैं गलत नहीं हूं, तो हमने यह स्थापित किया है कि इन गुणों का संयोजन संभव है, और जिनमें ये गुण हैं, केवल वही हमारे राज्य के शासक हो सकते हैं। आपका क्या तात्पर्य है? क्लकॉन ने पूछा। कल्पना करें कि दार्शनिक बुद्धि हमेशा उस ज्ञान से प्रेम करती है जो अनंत और भ्रष्टाचार से मुक्त प्रकृति को दर्शाता है, जो पीढ़ियों से अपरिवर्तनीय है। मैं सहमत हूं, उन्होंने कहा। और आगे, मैंने कहा, यह माने कि दार्शनिक सत्य के सभी रूपों के प्रेमी हैं। उनके लिए सत्य का कोई हिस्सा, बड़ा या छोटा, सम्मानजनक या कम सम्मानजनक नहीं है, जिसे वे छोड़ना चाहें, जैसा कि हमने पहले प्रेमियों और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के बारे में कहा था। सत्य, ग्लकॉन ने कहा। और यदि वे ऐसे हैं जैसा हमने वर्णन किया, तो क्या उनके पास अन्य गुण भी नहीं होने चाहिए? कौन से गुण? उन्होंने पूछा। सत्य के प्रति प्रेम, मैंने कहा। वे कभी जानबूझकर अपनी बुद्धि में असत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। वे असत्य से घृणा करते हैं और सत्य से प्रेम करते हैं। हाँ, यह निश्चित रूप से स्वीकार किया जा सकता है, ग्लकॉन ने कहा। संभवतः नहीं, मेरे मित्र, मैंने जवाब दिया, बल्कि निश्चित रूप से। जो स्वभाव से किसी चीज से प्रेम करता है, वह उससे संबंधित हर चीज से प्रेम करता है। सही, उन्होंने कहा।
और क्या सत्य से अधिक समानता पांडित्य में हो सकती है? यह कैसे संभव है? ग्लकॉन ने कहा। क्या पांडित्य के प्रेमी और असत्य के प्रेमी की प्रकृति एक हो सकती है? कभी नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तो ज्ञान का प्रेमी युवावस्था से ही, जब तक उसमें कोई संदेह न हो, हर प्रकार के सत्य को जानना चाहेगा। निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने कहा। परंतु मैंने आगे कहा, जैसा कि हम अनुभव से जानते हैं, जिसकी इच्छा एक दिशा में प्रबल होती है, वह दूसरी दिशा में कमजोर पड़ती है। जैसे पानी की धारा को किसी अन्य दिशा में मोड़ दिया जाए। सत्य, उन्होंने कहा, जिनकी इच्छाएं ज्ञान की ओर मुड़ती है, वे आत्मा के आनंद में पूरी तरह डूबे रहेंगे और शारीरिक सुखों की ओर कम आकर्षित होंगे, यदि वे सच्चे दार्शनिक हैं, न कि पटी। यह निश्चित है, ग्लकॉन ने सहमति दी। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मसंयमी और लालच से मुक्त होगा। वे कारण जो किसी व्यक्ति को लालची या खर्चीला बनाते हैं, उसके चरित्र में कोई स्थान नहीं रखते। यह पूर्णतः सत्य है, उन्होंने कहा। हमें दार्शनिक प्रकृति के अन्य मानदंडों पर भी विचार करना होगा। वे क्या हैं? क्लकॉन ने पूछा। उसके स्वभाव में कृपणता या नीचता का कोई छिपा कोना नहीं होना चाहिए। आत्मा की औसतता से बढ़कर कुछ भी उतना विरोधाभासी नहीं हो सकता, जितना कि श्रेष्ठता और मानवता की प्राप्ति। यह बिल्कुल सत्य है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। जिसकी बुद्धि हर समय वैभवशाली है और सभी प्रकार के अस्तित्व का अवलोकन करती है, वह मानव जीवन को कितना महत्व देगा? वह ऐसा नहीं करेगा, उन्होंने कहा। और क्या ऐसा व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होगा? बिल्कुल नहीं, ग्लकॉन ने कहा। तो कायरता और औसतता का सच्चे दर्शन में कोई स्थान नहीं है? निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने जवाब दिया। और जो व्यक्ति उदार, लालच से मुक्त, औसत या डींगबाज नहीं, न ही कायर है, क्या वह अपने व्यवहार में अनुचित या कठोर हो सकता है? यह असंभव है, मैंने कहा। तो आपको शीघ्रता से यह देखना होगा कि क्या वह व्यक्ति न्यायसंगत और सौम्य है या अशिष्ट और असामाजिक। यही वह संकेत है जो युवावस्था में दार्शनिक और गैर दार्शनिक प्रकृति को अलग करता है। सत्य, ग्लकॉन ने कहा, एक और बिंदु है जिस पर विचार करना आवश्यक है। कौन सा बिंदु? उन्होंने पूछा। क्या उसे सीखने में आनंद आता है, क्योंकि कोई भी उस चीज से प्रेम नहीं करेगा जो उसे कष्ट देती हो, जिसमें बहुत परिश्रम के बाद थोड़ी प्रगति हो? निश्चित रूप से नहीं, ग्लकॉन ने कहा। और यदि वह भूलने वाला है और जो सीखता है उसे याद नहीं रखता, तो क्या वह एक खाली बर्तन नहीं होगा? ये निश्चित है, उन्होंने जवाब दिया। यदि वह व्यर्थ परिश्रम करता है, तो क्या वह सीखने को निरर्थक और घृणित मानकर छोड़ नहीं देगा? हाँ, ग्लकॉन ने कहा। तो भूलने वाली आत्मा को सच्ची दार्शनिक प्रकृति में नहीं गिना जा सकता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दार्शनिक की स्मृति अच्छी हो। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और एक बार फिर, असंगत और अनुचित स्वभाव असहमति की ओर ले जाता है ना? निस्संदेह, क्लकॉन ने जवाब दिया। और क्या आप मानते हैं कि सत्य सहमति के समान है या असहमति के? सहमति के, उन्होंने कहा। तो अन्य गुणों के अलावा हमें ऐसी बुद्धि की खोज करनी चाहिए जो समान और दयालु हो, और जो सत्य के अस्तित्व की ओर इच्छा के अनुरूप बढ़े। निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने कहा। बहुत अच्छा। क्या ये सभी गुण जिनकी हमने सूची बनाई है, एक साथ नहीं चलते? क्या ये उस आत्मा के लिए आवश्यक नहीं है जिसे अस्तित्व की पूर्ण और परिपूर्ण भागीदारी चाहिए? ये अत्यंत आवश्यक है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। और क्या ऐसा व्यक्ति जिसकी स्मृति अच्छी हो, जो तेजी से सीखता हो
और जो सत्य, न्याय, साहस और आत्मसंयम का मित्र हो, केवल वही निर्दोष अध्ययन कर सकता है। ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करेगा, क्लकॉन ने कहा, और कोई भी इस तरह के निर्दोष अध्ययन में कमी नहीं पा सकता। और ऐसे व्यक्ति, मैंने कहा, जो वर्षों की शिक्षा से परिष्कृत हो, केवल वही हमारे राज्य में शासक के रूप में भरोसेमंद हो सकते हैं। यहां अदमंतस ने बीच में टोका और बोला, सुकरात, इन तर्कों का कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जब आप इस तरह बोलते हैं तो आपके श्रोताओं के मन में एक विचित्र भावना उत्पन्न होती है। वे सोचते हैं कि वे हर कदम पर तर्कों से भटक रहे हैं, अपनी प्रश्न करने की इच्छा के कारण। विचार विमर्श के अंत में वे स्वयं को पराजित पाते हैं और उनकी सभी पूर्व धारणाएं ढह जाती हैं। वे शतरंज के अनाड़ी खिलाड़ी की तरह हैं, जो कुशल प्रतिद्वंद्वी के सामने अंत में चुप हो जाता है। उनके पास कोई तर्क शेष नहीं रहता और वे मौन रहना बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। यह नया खेल, जिसमें शब्द उनके खिलाफ हैं, उन्हें परास्त कर देता है। फिर भी वे सही हैं। मैं यह अवलोकन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह स्थिति अभी मौजूद है। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह आपको तर्कों में हर कदम पर शब्दों से परास्त कर सकता है, लेकिन वह तथ्यों को दर्शन का साथी मानता है। जब लोग दर्शन का अध्ययन करते हैं, न केवल युवावस्था में शिक्षा के हिस्से के रूप में, बल्कि पूर्ण परिपक्वता तक इसकी खोज में, वे अक्सर अजीब और विकृत प्राणी बन जाते हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से जिद्दी नहीं कहा जा सकता। इस अध्ययन को, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, दुनिया के लिए बेकार माना जाता है। बहुत अच्छा, मैंने कहा। और क्या आप मानते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं वे गलत हैं? मैं नहीं कह सकता, अदमंतस ने जवाब दिया। लेकिन मैं आपका विचार जानना चाहता हूं। मेरे विचार में, मैंने कहा, वे काफी हद तक सही हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि शहरों की बुराइयां तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक दार्शनिक उनका शासन न करें, जबकि हम स्वीकार करते हैं कि दार्शनिक उनके किसी काम के नहीं हैं? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है, मैंने कहा, जिसका उत्तर केवल एक दृष्टांत से दिया जा सकता है। हाँ, सुकरात, अदमंतस ने कहा, और मुझे लगता है कि आप दृष्टांत देने के लिए बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं हैं। मैं समझता हूँ, मैंने हंसते हुए कहा, कि आप मुझे इस निराशाजनक चर्चा में खींचकर बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन अब मेरे दृष्टांत को सुनें और आप मेरी कल्पना शक्ति पर और अधिक प्रसन्न होंगे। उन श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ जो व्यवहार राज्य में किया जाता है, वह इतना दुखद है कि उसकी तुलना इस धरती पर किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। इसीलिए यदि मुझे उनके लिए याचना करनी है, तो मुझे एक दृष्टांत गढ़ना होगा और ऐसी छवि प्रस्तुत करनी होगी जो अनेक तत्वों से बनी हो, जैसे चित्रों में बकरी और हिरण का संयुक्त रूप। कल्पना करें, एक जहाज या जहाजों का बेड़ा, जिसका नायक अपने सभी साथियों से अधिक शक्तिशाली और लंबा है, पर वह थोड़ा कम सुनता है, कम देखता है, और उसका दिशा निर्देशन का ज्ञान भी बहुत अच्छा नहीं है। नाविक एक दूसरे से जहाज के संचालन के लिए झगड़ रहे हैं। सभी का मानना है कि उन्हें संचालन का अधिकार मिलना चाहिए, जबकि उन्होंने कभी दिशा निर्देशन की कला नहीं सीखी, न ही बता सकते हैं कि उन्हें यह कब या किसने सिखाया। वे यह भी दावा करते हैं कि इसे सिखाया नहीं जा सकता, और जो कोई इसके विपरीत कहता है, उसे चुप करने के लिए तैयार है। वे नायक पर दबाव डालते हैं, उससे याचना करते हैं, और यदि वे जीत नहीं पाते और किसी अन्य को प्राथमिकता दी जाती है, तो वे उसे मार डालते हैं या जहाज से बाहर फेंक देते हैं। वे नायक की इंद्रियों को शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ से भ्रमित कर देते हैं, विद्रोह करते हैं और जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। फिर वे भंडारों का स्वच्छंद उपयोग करते हैं और इस तरह बर्बादी करते हुए जहाज पर वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं, जो उनकी योजना में चालाकी से उनकी सहायता करते हैं
और नायक से जहाज का नियंत्रण लेने में मदद करते हैं, चाहे बलपूर्वक हो या चालाकी से। वे अन्य नाविकों की शिकायत करते हैं, उन्हें जहाजरान या मल्लाह कहकर बदनाम करते हैं। वे हर उस व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करते हैं जिसे वे किसी कारण से अच्छा नहीं मानते। लेकिन असली नाविक वह है जो साल, मौसम, आकाश, तारों और हवाओं का ध्यान रखता है, और जो कुछ भी उसकी कला में शामिल है। यदि वह वास्तव में जहाज का नेतृत्व करने के लिए योग्य है, तो उसे ही संचालन करना चाहिए, चाहे अन्य लोग सहमत हों या नहीं। नेतृत्व की कला के अलावा कोई अन्य विचार उनके दिमाग में नहीं आता। अब उन जहाज़ों में जो विद्रोह की स्थिति में हैं, और उन नाविकों में जो विद्रोह करते हैं, क्या असली नाविक को बड़बोला या तारों को घूरने वाला नहीं कहा जाएगा, जो किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है? निश्चित रूप से, अदमंस ने कहा। तो आपको शायद ही आवश्यकता हो, मैंने कहा, उस दृष्टांत को सुनने की जो वास्तविक दार्शनिक की राज्य के संबंध में व्याख्या करता है, क्योंकि आप पहले ही इसे समझ चुके हैं। निश्चित रूप से, उन्होंने सहमति दी। तो कल्पना करें, मैंने कहा, आप इस दृष्टांत को उस भद्र पुरुष के पास ले जाते हैं जो यह जानकर आश्चर्यचकित है कि उसके शहर में दार्शनिकों का कोई सम्मान नहीं है। उसे विस्तार से बताइए और उसे समझाने की कोशिश करें कि उनका सम्मान न होना कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। मैं ऐसा करूंगा, अदमंस ने कहा। उनसे कहें कि यह सही है कि दर्शन की सर्वोत्तम विशेषताएं शेष विश्व के लिए बेकार प्रतीत होती हैं, लेकिन यह भी कहें कि इसका दोष उन लोगों पर है जो इसका उपयोग नहीं करते, न कि दर्शन पर। मार्गदर्शक कभी नाविकों से याचना नहीं करेगा कि वे उसका नेतृत्व स्वीकार करें। यह प्रकृति का नियम नहीं है। न ही ज्ञानी धनवानों के द्वार जाएगा। यह कहावत गलत है। सत्य यह है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, चाहे वह धनी हो या निर्धन, उसे चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। और जो सुशासन चाहता है, उसे उस व्यक्ति के पास जाना होगा जो शासन करना जानता है। एक अच्छा शासक कभी अपनी प्रजा से याचना नहीं करेगा कि वे उसके शासन को स्वीकार करें। फिर भी वर्तमान समय के शासक इससे भिन्न हैं। उनकी तुलना उन उपद्रवी नाविकों से की जा सकती है, और जो पतवार संभालता है उसे बिना कारण बड़बोला या तारे गिनने वाला कहा जाता है। बिल्कुल यथार्थ, अदमंतस ने कहा। इन कारणों से और ऐसे लोगों के लिए दर्शन, जो सभी खोजों में सर्वश्रेष्ठ है, का सम्मान वे उपद्रवी लोग नहीं कर सकते। क्या यह सबसे बड़ी विडंबना नहीं है कि दर्शन को उसके विरोधियों से नहीं, बल्कि उसके कथित समर्थकों से चोट पहुंचती है? वे इसे दोष देते हैं, इसे जिद्दी और बेकार कहते हैं। इस राय से मैं सहमत हूं। हाँ, अदमंस ने कहा। और क्या यह कारण कि श्रेष्ठ लोग व्यर्थ क्यों हैं, अब स्पष्ट हो चुका है? सत्य, उन्होंने जवाब दिया। तो क्या हम आगे बढ़ें और यह दिखाएं कि बहुसंख्यकों का भ्रष्टाचार भी अपरिहार्य नहीं है और दर्शन को बदलने का कोई आधार नहीं है? हर तरह से, अदमंतस ने कहा। तो आइए प्रश्न पूछें और उत्तर दें। सबसे पहले उस सौम्य स्वभाव का वर्णन करें। जैसा कि आपको याद होगा, दार्शनिक का नेतृत्व सत्य करता है, जिसका वह सदा और सभी चीजों में अनुसरण करता है। इसके अभाव में वह धोखेबाज होगा और उसमें वास्तविक दर्शन का कोई अंश नहीं होगा। हाँ, यह कहा गया था। अदमंतस ने सहमति दी। बहुत अच्छा। और क्या यह विशेषता, चाहे हम किसी अन्य का उल्लेख करें या नहीं, वर्तमान संदर्भ में अत्यंत भिन्न नहीं होगी? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और क्या हमें यह कहने का अधिकार नहीं है कि वास्तविक ज्ञान का प्रेमी सदा सत्य के अस्तित्व की खोज में प्रयासरत रहता है? वह केवल दिखावटी व्यक्तित्व के दोहरेपन में संतुष्ट नहीं बैठता। वह आगे बढ़ता है। कोई तीक्ष्ण बाधा उसे रोक नहीं सकती, न ही उसकी इच्छा की शक्ति कम होती है, जब तक कि वह वास्तविक ज्ञान को सहानुभूतिपूर्ण और समान शक्तियों के साथ आत्मा में पूर्ण रूप से प्राप्त न कर ले। उस शक्ति के निकट आने, उसमें घुल मिल जाने और हर अस्तित्व में सम्मिलित होने पर उसके पास सीखने योग्य बुद्धि और सत्य होगा।
उसका ज्ञान स्वाभाविक रूप से विकसित होगा और तब तक बना रहेगा जब तक उसकी पीढ़ी को विराम न मिले। इस वर्णन के बाद अदमंतस ने कहा, कुछ भी इससे अधिक न्यायसंगत नहीं हो सकता। और क्या झूठ से प्रेम करना दार्शनिक के प्रेम का हिस्सा होगा? क्या वह झूठ से पूर्णतः घृणा नहीं करेगा? निश्चित रूप से, उन्होंने जवाब दिया। और जब सत्य उसका नायक हो, तो क्या हमें संदेह करना चाहिए कि वह किसी बुराई का नेतृत्व करेगा? यह असंभव है, अदमंतस ने कहा। न्याय और बुद्धि उसके स्वस्थ साथी होंगे और संयम उनका साथ देगा। सत्य, उन्होंने जवाब दिया। फिर भी कोई कारण नहीं है कि मैं दार्शनिक की नैतिकता को फिर से क्रमबद्ध करूं। जैसा कि आपको निश्चित रूप से याद होगा, साहस, वैभव, निर्भीकता और स्मृति उसके स्वाभाविक गुण हैं। आपने आपत्ति जताई थी, फिर भी कोई यह खंडन नहीं कर सकता जो मैंने तब कहा था। लेकिन यदि आप शब्दों को छोड़कर तथ्यों को देखें, तो जिन लोगों का हम वर्णन कर रहे थे, वे वास्तव में बेकार हैं और बहुसंख्यक पूर्णतः भ्रष्ट हैं। हम अब उन आरोपों के आधार की जांच कर रहे हैं और इस प्रश्न पर पहुंचे हैं कि बहुसंख्यक क्यों भ्रष्ट हैं। ये आवश्यकता हमें वापस वास्तविक दार्शनिक की परिभाषा और उसके परीक्षण की ओर ले जाती है। यथार्थ, अदमंतस ने कहा, अब हम दार्शनिक चरित्र के भ्रष्टाचार पर विचार करेंगे। क्यों इतने सारे बिगड़ गए और कुछ ही बिगड़ने से बच सके? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें बेकार कहा जाता है, परंतु दुष्ट नहीं। इसके बाद हम उन लोगों पर विचार करेंगे जो दर्शन की नकल करते हैं। वे कौन से लोग हैं जो उस पेशे की चाह रखते हैं जो उनके स्तर से ऊपर है और जिसके वे पात्र नहीं हैं। उनकी बहुविध असंगतियों के कारण दर्शन और सभी दार्शनिकों को वह बदनामी मिलती है जिससे सारा संसार असहमत है। ये भ्रष्टाचार क्या है? अदमंस ने पूछा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं आपको इसका वर्णन कर सकता हूं। हर कोई स्वीकार करेगा कि वह प्रकृति, जो उन सभी गुणों में प्रवीण है जो हम दार्शनिकों में चाहते हैं, सामान्य लोगों में दुर्लभ है और बहुत कम दिखाई देती है। वास्तव में दुर्लभ, उन्होंने कहा। और क्या अनगिनत और शक्तिशाली कारण इस दुर्लभ प्रकृति को नष्ट करते हैं? वे कारण क्या हैं? अदमंतस ने पूछा। सबसे पहले उनके अपने गुण, उनकी हिम्मत, आत्मसंयम और अन्य प्रशंसनीय विशेषताएं। ये ही विशेष रूप से दर्शन को नष्ट करती है और आत्मा का ध्यान उससे हटाती है जो इसका स्वामी है। यह बहुत असामान्य है, अदमंतस ने जवाब दिया। फिर जीवन की सामान्य चीजें हैं, सुंदरता, धन, शारीरिक शक्ति, उच्च पद और राज्य में महान संबंध। आप इन चीजों को समझते हैं। ये भी भ्रष्ट करने और ध्यान हटाने के कारण है। मैं समझता हूं, अदमंतस ने कहा, लेकिन मैं और विस्तार से जानना चाहता हूं। आप इनके बारे में वास्तव में क्या सोचते हैं? सत्य को पूरी तरह और सही ढंग से थामे रहे, मैंने कहा। तो आपको पहले से की गई टिप्पणी को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये आपको अजनबी भी नहीं लगेगा। मैं ये कैसे कर सकता हूं? उन्होंने पूछा। हम जानते हैं, मैंने कहा, कि सभी बीज, चाहे पौधे के हों या प्राणी के, जब उन्हें उचित पोषण, मौसम और मिट्टी नहीं मिलती, तो वे विकसित होने में असफल होते हैं। वे अनुकूल वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि बुराई उनके लिए उससे कहीं अधिक हानिकारक होती है, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है, अदमंतस ने कहा। क्या यह तर्कसंगत नहीं है कि श्रेष्ठ स्वभाव जब प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ता है, तो वह निम्न स्वभाव की तुलना में अधिक क्षति उठाता है, क्योंकि उसका विरोध सबसे अधिक होता है? निश्चित रूप से, उन्होंने जवाब दिया। तो क्या हम यह नहीं कह सकते, अदमंतस, कि सबसे प्रतिभाशाली दिमाग जब गलत ढंग से शिक्षित होते हैं, तो वे असाधारण रूप से खराब हो जाते हैं?
क्या बड़े अपराध और शुद्ध बुराई उस स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती जो शिक्षा के अभाव में नष्ट हो जाता है, न कि किसी अन्य निम्नता से? जबकि कमजोर स्वभाव शायद ही कभी बहुत अच्छा या बहुत बुरा कर पाता है। मुझे लगता है आप सही हैं, अदमंस ने कहा। हमारा दार्शनिक भी उसी सिद्धांत का पालन करता है। वह उस पौधे के समान है जो उचित परिस्थितियों में निश्चित रूप से विकसित होता है और सभी प्रकार की नैतिकता में पूर्ण रूप से परिपक्व होता है। लेकिन यदि उसे प्रतिकूल मिट्टी में बोया और रोपा जाए तो वह सभी प्रकार की हानिकारक घास फूस में बदल जाता है, जब तक कि उसे किसी ईश्वरीय शक्ति द्वारा संरक्षित न किया जाए। क्या आप वास्तव में सोचते हैं, जैसा कि लोग अक्सर कहते हैं, कि युवाओं को उत्तेजक वक्ताओं या निजी शिक्षकों ने भ्रष्ट किया है? क्या आम जनता ऐसे गलत वक्ताओं को दोषी नहीं ठहराती? और क्या वे युवा और वृद्ध, पुरुष और महिला को एक समान अपनी तरह ढालने के लिए शिक्षित नहीं करते? वे ऐसा कब करते हैं? अदमंतस ने पूछा। जब वे एक साथ इकट्ठा होते हैं, मैंने कहा, चाहे सभा में, न्यायालय में, रंगशाला में, शिविर में या किसी अन्य लोकप्रिय स्थान पर। वहां वे शोर मचाते हैं, किसी कही या की गई बात की प्रशंसा करते हैं या दूसरी चीजों पर दोषारोपण करते हैं, दोनों को ही बड़ा चढ़ाकर। वे चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं और उस स्थान की गूंज उनकी प्रशंसा या निंदा को दोगुना कर देती है। ऐसे समय में क्या किसी युवा का हृदय उछाल नहीं मारता? क्या कोई निजी प्रशिक्षण उसे जनता की राय के प्रबल प्रवाह में अडिग रख सकता है? क्या वह उस धारा से बह जाएगा? क्या वह अच्छे और बुरे की धारणा को वही नहीं मानेगा जो जनता की है? क्या वह वैसा ही नहीं करेगा जैसा वे करते हैं और वैसा ही नहीं बनेगा जैसा वे हैं? हाँ सुकरात, अदमंतस ने कहा, आवश्यकता उसे विवश करेगी। और फिर भी, मैंने कहा, एक और बड़ी आवश्यकता है जिसका उल्लेख नहीं हुआ। वह क्या है? उन्होंने पूछा। जैसा कि आप जानते हैं, ये नए उत्तेजक वक्ता या शिक्षक जो जनता में हैं, जब उनके शब्द शक्तिहीन हो जाते हैं, तो वे जनता के आक्रोश, हमले, भड़काने, जब्ती या मृत्यु जैसे साधनों का उपयोग करते हैं। वास्तव में वे ऐसा करते हैं, अदमंस ने कहा, और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ। तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य उत्तेजक वक्ता या निजी व्यक्ति के लिए क्या विकल्प बचता है? कोई नहीं, उन्होंने जवाब दिया। वास्तव में, मैंने कहा, ऐसी स्थिति में कोशिश करना भी महान मूर्खता है। न तो अब है, न कभी होगा। न ही कोई अन्य नैतिकता का प्रशिक्षण संभव है जो जनता की राय से भिन्न हो। मेरे मित्र, मैं केवल मानवीय नैतिकता की बात कर रहा हूं, जो इससे अधिक है, जैसा कि कहावत है, उसे मैं शामिल नहीं कर रहा। क्योंकि मैं आपको अज्ञान में नहीं रखना चाहता कि वर्तमान सरकारों की बुरी व्यवस्था में जो कुछ भी अच्छा बचता है, वह ईश्वरीय शक्ति के कारण ही बचता है, जैसा कि हम सचमुच कह सकते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, अदमंतस ने जवाब दिया। तो मुझे अपनी सहमति को इस अवलोकन के लिए और तैयार करने दें, मैंने कहा। आप क्या कहने जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। ये सभी किराए के लोग, जिन्हें वे अपने विरोधी मानते हैं, वास्तव में कुछ नया नहीं कह रहे, बल्कि केवल बहुसंख्यकों की राय को दोहरा रहे हैं। उनकी सभा यही सोचती है और यही उनका पांडित्य है। मैं उनकी तुलना उस व्यक्ति से कर सकता हूँ जो किसी खूंखार जानवर की मनोदशा और इच्छाओं का अध्ययन करता है, जिसे वह पाल रहा है। वह सीखता है कि उसे कैसे संभाला जाए, कब और किन कारणों से वह क्रोधित या शांत होता है, उसके विभिन्न चीत्कारों का क्या अर्थ है और किन ध्वनियों से वह शांत या उत्तेजित होता है। लगातार उसकी देखभाल करने पर वह इन सब में निपुण हो जाता है और इसे ज्ञान कहता है। वह इसे एक पद्धति या कला बनाता है जिसे वह सिखाना चाहता है। फिर भी उसे यह नहीं पता कि उसके सिद्धांत या भावनाएं क्या हैं, जिन्हें वह सम्मानजनक या असम्मानजनक, अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित कहता है। वह केवल उस जानवर की रुचियों
और मनोदशा के आधार पर ही इन्हें परिभाषित करता है। वह उसी को अच्छा कहता है जिसमें जानवर को रुचि हो, और उसी को बुरा जिसमें उसे अरुचि हो। वह इसके अलावा कोई अन्य विवरण नहीं दे सकता। वह उचित और कुलीन को आवश्यक मानता है, बिना यह जाने कि उनकी प्रकृति क्या है या उनके बीच का अंतर क्या है। स्वर्ग की सौगंध, क्या ऐसा शिक्षक विचित्र नहीं होगा? वास्तव में वह होगा, अदमंतस ने कहा। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि पांडित्य जनता की मनोदशा और रुचियों को जानना है, चाहे चित्रकला में, संगीत में या अंततः राजनीति में, क्या वह मेरे द्वारा वर्णित व्यक्ति से भिन्न है? जब कोई व्यक्ति जनता के साथ मेलजोल करता है और अपनी कविता, कला या राज्य की सेवा को प्रदर्शित करता है, तो वह उन्हें अपना पारखी बनाता है, भले ही वह ऐसा करने के लिए बाध्य न हो। तथाकथित शासक की आवश्यकता उसे वह सब करने के लिए विवश करेगी जो जनता मांगती है। उनके सम्मानजनक और अच्छे होने के दावों को सही ठहराने के लिए उनके पास जो कारण है, वे हास्यास्पद हैं। क्या आपने कभी ऐसे तर्क सुने हैं जो हास्यास्पद ना हो? नहीं, अदमंस ने कहा, न ही मैं सुनना चाहता हूं। तो आपने उस सत्य को स्वीकार किया जो मैं कह रहा हूं। अब मुझे यह विचार करने दें कि क्या संसार कभी परम सुंदरता को अनेक सुंदरताओं के स्थान पर, या प्रत्येक चीज के परम स्वरूप को अनेक रूपों के स्थान पर स्वीकार करेगा? निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तो संसार संभवतः दार्शनिक नहीं हो सकता। यह असंभव है, अदमंस ने कहा। और इसलिए क्या दार्शनिक निश्चित रूप से संसार की निंदा का पात्र होगा? उसे होना ही होगा, उन्होंने जवाब दिया। और क्या वह व्यक्ति जो भीड़ के साथ मेलजोल करता है और उन्हें प्रसन्न करना चाहता है? यह स्पष्ट है, अदमंस ने कहा। तो क्या आप कोई रास्ता देखते हैं जिसमें दार्शनिक अपनी प्रकृति को अंत तक बनाए रख सकता है? याद करें, हमने कहा था कि उसके पास तीक्ष्ण बुद्धि, अच्छी स्मृति, साहस और वैभव होना चाहिए। यही वह है जिसे हम सच्चे दार्शनिक के गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, उन्होंने सहमति दी। क्या वह बचपन से ही हर चीज में हम सबसे आगे नहीं होगा? विशेष रूप से यदि उसकी शारीरिक विशेषताएं उसकी मानसिक क्षमताओं के समान हों? निश्चित रूप से, अदमंतस ने कहा। और क्या उसके मित्र और सहनागरिक, जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करना चाहेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं, उन्होंने जवाब दिया। वे उसके चरणों में गिरकर उससे विनती करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और उसकी चापलूसी करेंगे, क्योंकि वे उस शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहेंगे जो वह एक दिन प्राप्त करेगा। ये अक्सर होता है, अदमंस ने कहा। ऐसी परिस्थितियों में वह व्यक्ति क्या करेगा? विशेष रूप से यदि वह किसी महान शहर का नागरिक हो, धनी, कुलीन और लंबा, सुंदर युवक हो, क्या वह असीम महत्वाकांक्षा से नहीं भर जाएगा? क्या वह यूनान और बर्बर लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने की कल्पना नहीं करेगा? और क्या वह अपनी बुद्धि में ऐसे विचारों को पालकर अपने बौद्धिक और नैतिक स्तर को व्यर्थ की दिखावटी शान और निरर्थक गर्व के साथ बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित नहीं करेगा? निश्चित रूप से वह ऐसा करेगा, अदमंतस ने कहा। अब यदि वह इस मानसिक स्थिति में हो और कोई सभ्यतापूर्वक उसके पास आए और कहे कि वह मूर्खता कर रहा है और उसे समझदारी प्राप्त करनी चाहिए जो इस स्थिति से मुक्त होकर संभव है, तो क्या आप सोचते हैं कि वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में सुनने को तैयार होगा? वह बहुत कम समझेगा, उन्होंने जवाब दिया। और यदि कोई व्यक्ति हो जिसमें जन्मजात अच्छाई या स्वाभाविक विवेक हो, जो अपनी आंखें खुली रखता हो और दर्शन के प्रति नम्रता से झुकता हो, तो उसके साथी जो उसकी संगति से लाभ की आशा रखते हैं, उसका क्या व्यवहार करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वह लाभ खो रहा है? क्या वे हर संभव प्रयास नहीं करेंगे, कहकर और करके, उसे रोकने के लिए, ताकि उसका बेहतर स्वभाव नम्र ना हो? क्या वे निजी षड्यंत्र
और सार्वजनिक अभियोगों का उपयोग नहीं करेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं, अदमंत्स ने कहा। और ऐसी परिस्थितियों में वह दार्शनिक कैसे बन सकता है? यह असंभव है, उन्होंने जवाब दिया। तो क्या हम यह कहने में सही नहीं थे कि यदि कुछ गुण व्यक्ति को दार्शनिक बनाते हैं और वह गलत ढंग से शिक्षित होता है, तो दर्शन से धन, सामाजिक संगति और तथाकथित जीवन की वस्तुओं की इच्छा उसे कम विचलित नहीं करती? हम बिल्कुल सही थे, अदमंथस ने कहा। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, उस व्यक्ति को बर्बादी और असफलता की ओर ले जाया जाता है जिसका स्वभाव दर्शन के लिए सबसे अनुकूल है। ये वह प्रकृति है जिसे हम दुर्लभ मानते हैं। यही वह वर्ग है जिससे वे लोग आते हैं जो राज्य और व्यक्तियों की सबसे बड़ी बुराइयों के प्रवर्तक बनते हैं। और साथ ही जब उनकी प्रवृत्ति सही दिशा में ले जाती है तो सबसे बड़ी भलाई के भी। लेकिन एक छोटा व्यक्ति कभी भी कोई महान कार्य, चाहे व्यक्तिगत हो या राज्य के लिए, नहीं कर सकता। यह बहुत हद तक सत्य है, अदमंतस ने जवाब दिया। और इस तरह दर्शन अपनी वैध स्थिति में अपूर्ण और अकेला रह गया है। उसके अपने अनुयायी पराजित हो गए और उसे त्याग चुके हैं। अन्य अयोग्य लोग जो झूठे और अनुपयुक्त जीवन जीते हैं, ये देखकर कि कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं है, उसमें घुस आते हैं और उसका अपमान करते हैं। वे उसे दोषों से जकड़ लेते हैं, जैसा कि आप कहते हैं। और वे लोग जो दृढ़ता से उसकी संगति को अच्छा नहीं मानते, कठोर दंड के पात्र हैं। यह निश्चित रूप से लोग कहेंगे, अदमंत्स ने कहा। हाँ, मैंने कहा। और क्या आप आशा करते हैं जब आप उस निम्न व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो दर्शन की जमीन को अपने लिए खुला देखता है, जो न्याय संगत नामों और आकर्षक पदों से भरी है, जैसे कोई कैदी जेल से भागकर जंगल में जाता हो? क्या वे जो ऐसा करते हैं अपने दुखी होने के कारण चतुराई से नहीं चलते? क्योंकि यद्यपि दर्शन इस दयनीय स्थिति में है, फिर भी उसमें एक महानता बची है जो अन्य कलाओं में नहीं पाई जाती। इसीलिए कई लोग इससे आकर्षित होते हैं जिनका स्वभाव त्रुटिपूर्ण है और जिनकी आत्मा उनके नीच कर्मों और छल से अपंग और विकृत हो चुकी है। क्या यह अपरिहार्य नहीं है? हाँ, अदमंस ने कहा। क्या यह उस छोटे ठठेरे जैसा नहीं है जो हाल ही में लंबी कैद से मुक्त हुआ और सौभाग्यशाली हो गया? वह स्नान करता है, नए वस्त्र पहनता है और दूल्हे की तरह सजता है जो अपने उस मालिक की बेटी से विवाह करने जा रहा है, यदि जो गरीब और अकेला पड़ चुका है। बिल्कुल ऐसा ही, अदमंतस ने कहा। ऐसे विवाह का परिणाम क्या होगा? क्या वह घृणित और अवैध नहीं होगा? इसमें कोई संदेह नहीं, उन्होंने जवाब दिया। और जब अयोग्य लोग दर्शन की शिक्षा के लिए पहुंचते हैं और उससे संबंध बनाते हैं जो उनके स्तर से ऊपर है, तो किस तरह के विचार और राय उत्पन्न होंगे? क्या वे भ्रामक नहीं होंगे जिनमें कुछ भी वास्तविक या सच्चे पांडित्य के योग्य नहीं होगा? कोई संदेह नहीं, अदमंतस ने कहा। तो अदमंत्स, मैंने कहा, दर्शन के योग्य अनुयायी बहुत कम बचे हैं। शायद कुछ कुलीन और अच्छी तरह शिक्षित लोग जो निर्वासन में रुक गए हों, भ्रष्ट प्रभावों की अनुपस्थिति में दर्शन के प्रति झुकाव रखते हों, या कोई अहंकारी आत्मा जो किसी छोटे शहर में पैदा हुई हो, जो वहां की राजनीति की अवहेलना और उपेक्षा करता हो। कुछ लोग जो अन्य कलाओं को छोड़कर, जिनसे वे न्यायपूर्वक घृणा करते हैं, दर्शन की ओर आते हैं। और शायद कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमारे मित्र जैसे लगाम ने रोका हो। उनके जीवन का हर हिस्सा दर्शन से ही प्रेरित है, या शायद खराब स्वास्थ्य उन्हें राजनीति से दूर रखता है। मेरे अपने आंतरिक भाव का मामला शायद ही उल्लेखनीय है, क्योंकि ऐसा सूक्ष्म निरीक्षण शायद ही किसी अन्य को मिला हो। ये लोग उस छोटे वर्ग से हैं जिन्होंने दर्शन का स्वाद चखा है और जानते हैं कि यह कितना मधुर और सौभाग्यशाली है। वे बहुसंख्यकों के पागलपन को देखते हैं और जानते हैं कि कोई भी राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं है। नहीं कोई ऐसा है जो न्याय के लिए लड़े और उसकी रक्षा करे। ऐसे व्यक्ति की तुलना उससे की जा सकती है जो जंगली जानवरों के बीच गिर पड़ता है।
वह न तो उनके दुष्ट कर्मों में शामिल होता है, न ही अकेले उनके बर्बर स्वभाव का विरोध कर सकता है। इसीलिए यह देखकर कि वह न तो राज्य के लिए और न ही अपने मित्रों के लिए उपयोगी है, और यह विचार कर कि वह बिना कुछ अच्छा किए अपने और दूसरों को नीचे गिरा सकता है, वह शांति बनाए रखता है और अपने रास्ते पर चलता है। वह उस व्यक्ति जैसा है जो धूल भरी आंधी और हिमपात में दीवार के आश्रय में छिपा हो। वह दूसरों को देखता है जो पूरी तरह दुष्टता से भरे हैं और संतुष्ट रहता है। यदि वह केवल अपना जीवन शुद्ध और बुराई से मुक्त रख सके, शांति और अच्छी इच्छा के साथ, दीप्तिमान आशा के साथ। हाँ, अदमंतस ने कहा, और ऐसा करने से पहले उसने महान कार्य किया। महान कार्य, हाँ, मैंने कहा, लेकिन महानतम नहीं, जब तक कि वह अपने लिए उपयुक्त राज्य न खोज ले, क्योंकि जिस राज्य में वह उपयुक्त होगा, वहां उसकी उन्नति होगी और वह अपने राज्य के साथ साथ स्वयं की भी रक्षा करेगा। दर्शन को इतना बुरा क्यों माना जाता है, इसका कारण पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। इसके खिलाफ लगाए गए अन्याय के आरोपों को भी खारिज कर दिया गया है। क्या कुछ और कहना बाकी है? इस विषय पर कुछ नहीं, अदमंतस ने जवाब दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी राय में कौन सी सरकारें ऐसी हैं जो दर्शन के लिए उपयुक्त हैं? कोई भी नहीं, मैंने कहा। यही वह आरोप है जो मैं उनके खिलाफ लाता हूं। कोई भी मौजूदा सरकार दार्शनिक प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए यह प्रकृति दब गई है और भटक गई है। जैसे कोई विदेशी बीज अनुपयुक्त मिट्टी में बोया जाए तो वह अप्राकृतिक हो जाता है और दबाव में अपनी प्रकृति खो देता है। वैसे ही दर्शन की यह प्रकृति भी दृढ़ और भ्रष्ट होने के बजाय अन्य चरित्र धारण कर लेती है। लेकिन यदि दर्शन को वह राज्य मिले जो उसके लिए उपयुक्त हो, तो उसकी प्रवीणता स्पष्ट होगी और यह सिद्ध होगा कि वह वास्तव में श्रेष्ठ है। तब यह भी स्पष्ट होगा कि अन्य सभी चीजें, चाहे व्यक्ति की प्रकृति हो या संस्था की, मानवीय हैं। अब मुझे लगता है आप पूछने जा रहे हैं कि वह राज्य कौन सा है। नहीं, अदमंतस ने कहा, आप यहां गलत हैं। मैं एक दूसरा प्रश्न पूछने जा रहा था। क्या यह वह राज्य है जिसके हम खोजकर्ता और संस्थापक हैं, या कोई और? हाँ, मैंने जवाब दिया, हर तरह से यह हमारा ही राज्य है। लेकिन आपको मेरा पहला कथन याद होगा कि राज्य में हमेशा एक ऐसे विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी जिसे संविधान की समान जानकारी हो, जिसने आपको निर्देशित किया था जब आप विधायक की तरह कानून बना रहे थे। यह कहा गया था, अदमंतस ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन पर्याप्त स्पष्टता के साथ नहीं। आपने हमें आपत्तियों से डराया था जो यह दर्शाती हैं कि यह चर्चा लंबी और कठिन होगी, और जो बाकी है वह आसान नहीं है। क्या बाकी है? उन्होंने पूछा। यह प्रश्न कि दर्शन का अध्ययन किस क्रम में करना चाहिए ताकि राज्य को विनाश से बचाया जा सके। सभी महान प्रयास जोखिमों के साथ होते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, कठिन ही अच्छा है। फिर भी, अदमंतस ने कहा, इन बिंदुओं को स्पष्ट करें और तब यह जांच पूरी होगी। मैं अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि ताकत की इच्छा से बाधा डालूंगा, मैंने कहा। मेरा जोश आपके लिए दिखेगा। देखें कि मैं कितने निर्भीक और दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करता हूं कि राज्य को दर्शन को उसी तरह नहीं अपनाना चाहिए जैसा वह अब करता है, बल्कि एक भिन्न भावना के साथ। किस तरह? उन्होंने पूछा। वर्तमान में, मैंने कहा, दर्शन के विद्यार्थी बहुत युवा हैं। वे मुश्किल से बचपन से बाहर निकले होते हैं जब वे शुरुआत करते हैं। वे अपना अधिकांश समय धन कमाने और परिवार बसाने में व्यतीत करते हैं, और बचा हुआ समय दर्शन जैसे उद्देश्य के लिए। यहाँ तक कि जो लोग दार्शनिक भावना का सम्मान करते हैं, जब वे विवादों की कठिनाइयों में पड़ते हैं, तो वे अपने को अलग कर लेते हैं। बाद के जीवन में जब कोई उन्हें बुलाता है, तो वे शायद व्याख्यान सुनने जाते हैं और इसे जल्दबाजी में करते हैं, क्योंकि दर्शन को वे अपना वास्तविक व्यवसाय नहीं मानते। अंत में जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तो अधिकांश मामलों में उनकी चमक सूर्यास्त की तरह मंद पड़ जाती है।
जैसे कि उन्हें फिर से उगना ही नहीं है। लेकिन उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अदमंतस ने पूछा। इसके विपरीत, मैंने कहा, बचपन और युवावस्था में उन्हें दर्शन क्या है, ये सीखना चाहिए। उस समय जब वे पुरुषत्व की ओर बढ़ रहे हों, उन्हें अपने शरीर की विशेष देखभाल करनी चाहिए, ताकि वह दर्शन की सेवा कर सके। जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ता है और उनकी बुद्धि विकसित होती है, उन्हें आत्मा के व्यायाम को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब हमारे नागरिकों की शक्ति नागरिक और सैन्य कर्तव्यों को निभाने में कम होने लगती है, तब उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और किसी गंभीर कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि वे यहाँ सुखी रहें और उनके जीवन को सम्मानित किया जाए, जिसमें दूसरों का जीवन भी शामिल हो। आप कितने दृढ़ संकल्प के साथ बोलते हैं, सुकरात? अदमंतस ने कहा। मुझे विश्वास है कि आपके श्रोता, यदि मैं गलत नहीं हूं, अभी भी आपके विरोध में दृढ़ हैं और कभी भी आपसे सहमत नहीं होंगे। थ्रायसिमैक्स तो बिल्कुल नहीं। आप गलत हैं, मैंने कहा। थ्रायसिमैक्स और मैं हाल ही में मित्र बने हैं। हालांकि हम कभी शत्रु नहीं थे। मैं अंत तक प्रयास करूंगा, जब तक कि मैं उन्हें और अन्य लोगों को सहमत न कर लूं, या कम से कम कुछ ऐसा करूं जो उस दिन उपयोगी हो, जब वे फिर से जीवित हों और किसी अन्य राज्य के लिए इसी तरह की चर्चा का सामना करें। आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, अदमंस ने कहा। बल्कि, मैंने जवाब दिया, ऐसा समय जिसकी तुलना अनंत काल से नहीं की जा सकती। फिर भी मुझे आश्चर्य नहीं कि लोग विश्वास करने से इनकार करते हैं। उन्होंने वह कभी नहीं देखा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने केवल उन दार्शनिकों के पारंपरिक अनुकरण देखे हैं जो नकली शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं, न कि हमारे जैसे शब्दों को जो स्वाभाविक हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो शब्दों और कार्यों में उचित रूप से गढ़ा गया हो, नैतिकता और तुलनात्मकता के साथ, जहां तक संभव हो, ऐसा व्यक्ति जो हमारे शहर पर शासन करे, जो उसके समान आदर्शों को धारण करता हो, क्या उन्होंने ऐसा कभी देखा है, चाहे एक हो या कई? बिल्कुल नहीं, अदमंस ने कहा। नहीं, मेरे मित्र, और शायद ही कभी, यदि कभी, उन्होंने स्वतंत्र और नीतिपरक विचार सुने होंगे, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है जब वह दृढ़ संकल्प के साथ सत्य और ज्ञान की खोज करता है। वे केवल उन विवादों को देखते हैं जो बिना उत्साह के सूक्ष्मताओं पर केंद्रित होते हैं, जिनका अंत राय देने और विरोध करने में होता है, चाहे वह न्यायालय में हो या समाज में। वे इन शब्दों से अनजान हैं, अदमंस ने कहा। और यही हमने देखा है, मैंने कहा। यही कारण है कि सत्य हमें बिना भय और झिझक के स्वीकार करने के लिए विवश करता है। न तो शहर, न राज्य, न ही व्यक्ति कभी पूर्णता प्राप्त कर सकता, जब तक कि दार्शनिकों का वह छोटा वर्ग, जिसे हम बेकार कहते हैं, लेकिन भ्रष्ट नहीं, सौभाग्यवश विवश न हो, चाहे वह राज्य की देखभाल करे या न करे, या जब तक कि राज्य को इसका पालन करने की आवश्यकता न हो, या जब तक कि राजा या उनके पुत्र या राजकुमार सच्चे दर्शन के प्रेम से श्रेष्ठ रूप से प्रेरित न हो। यह कहने का कोई कारण नहीं कि ये दोनों विकल्प असंभव हैं। यदि ऐसा है, तो हम केवल सपने देखने वाले होंगे। क्या मैं सही नहीं हूं? आप बिल्कुल सही हैं, अदमंतस ने कहा। यदि फिर अनगिनत पूर्व पीढ़ियों से या वर्तमान में किसी दूरस्थ विदेशी भूमि में, जो हमारी जानकारी की सीमा से परे हो, कोई परिपूर्ण दार्शनिक श्रेष्ठ शक्तियों द्वारा राज्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए विवश हो, तो हम दृढ़ता से स्वीकार करते हैं कि यह हमारे संविधान में संभव है। हाँ, और जब भी दर्शन का मुख रानी की तरह सम्मानित होगा, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि हम स्वीकार करते हैं कि यह कठिन है। मैं आपकी राय से सहमत हूं, अदमंतस ने कहा। लेकिन क्या आप कहना चाहते हैं कि यह बहुसंख्यकों की राय नहीं है? मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, उन्होंने जवाब दिया। मेरे प्रिय मित्र, मैंने कहा, बहुसंख्यकों पर आक्रमण न करें। वे अपना दिमाग बदल सकते हैं,
यदि आप आक्रामकता के बजाय सौम्यता और सत्य के दृष्टिकोण से उनसे बात करें। अनिच्छुक लोगों को शिक्षा से हटाने के लिए उन्हें अपने दार्शनिकों को वैसे ही दिखाएं जैसे वे वास्तव में हैं, जैसा कि आप अभी कर रहे हैं। उनके चरित्र और पेशे का वर्णन करें। तब लोग देख सकते हैं कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वे वैसी नहीं हैं जैसा वे सोचते हैं। यदि वे उन्हें नए प्रकाश में देखें तो निश्चित रूप से वे अपनी धारणा बदल देंगे और पूरे उत्साह के साथ जवाब देंगे। कौन उससे घृणा कर सकता है जो सत्य से प्रेम करता है, जो स्वयं सौम्य है और शत्रुता से मुक्त है? क्या वह ईर्ष्यालु होगा उससे जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है? नहीं, मुझे आपके लिए उत्तर देने दें। कुछ लोगों में यह अप्रिय मनोदशा हो सकती है, लेकिन अधिकांश मानवता में नहीं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, अदमंस ने कहा। और क्या आप भी नहीं सोचते, जैसा कि मैं सोचता हूं, कि दर्शन के प्रति कठोरता का कारण उन लोगों का व्यवहार है जो बिना बुलाए आते हैं, हमेशा उसकी निंदा करते हैं, दोष ढूंढते हैं और व्यक्ति को विषय बनाते हैं, न कि विचार को। यह दार्शनिकों के लिए सबसे अनुपयुक्त है। यह पूरी तरह अनुपयुक्त है, अदमंतस ने सहमति दी। अदमंतस, मैंने कहा, जिसकी बुद्धि सत्य के अस्तित्व पर स्थिर हो गई है, उसके पास निश्चित रूप से इस धरती के सांसारिक मामलों को देखने का समय नहीं है। न ही वह प्रतिस्पर्धी लोगों के प्रति द्वेष या शत्रुता पालेगा। उसकी दृष्टि उन चीजों पर टिकी होती है जो स्थिर और अपरिवर्तनशील हैं, जो न तो एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, न ही हानि ग्रहण करते हैं, बल्कि अपने स्वाभाविक क्रम में गतिशील रहते हैं। वह इनका अनुकरण करता है और जहां तक संभव हो अपने को उनके साथ एकरूप करता है। क्या कोई व्यक्ति उसका अनुकरण कर सकता है जिसके प्रति वह सम्मान न रखता हो? यह असंभव है, अदमंतस ने कहा। और दार्शनिक इस श्रेष्ठ क्रम के साथ एकरूप होकर सुव्यवस्थित और श्रेष्ठ बन जाता है, जहां तक मानव स्वभाव अनुमति देता है। फिर भी दूसरों की तरह वह आलोचना का शिकार बनता है। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और यदि लोग यह महसूस करें कि हम जो दर्शन के बारे में कह रहे हैं वह सत्य है, तो क्या वे दर्शन से नाराज होंगे? क्या वे हम पर अविश्वास करेंगे जब हम कहते हैं कि कोई भी राज्य सुखी नहीं हो सकता जो उन कलाकारों द्वारा बनाया गया हो, जो स्वर्ग के प्रतिरूप की नकल करते हैं? वे नाराज नहीं होंगे यदि वे समझ सकें, अदमंत्स ने कहा। लेकिन वे उस योजना को कैसे बनाएंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? वे राज्य और मानव स्वभाव को एक चित्रपटल की तरह लेंगे, मैंने कहा, जिससे चित्र को मिटा दिया जाता है और एक स्वच्छ सतह तैयार की जाती है। यह कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन आसान हो या नहीं, यही उनके और अन्य विधायकों के बीच अंतर होगा। वे तब तक न तो राज्य के लिए कुछ करेंगे, न ही व्यक्ति के लिए, और न ही कोई कानून लागू करेंगे जब तक उन्हें स्वच्छ सतह न मिले या वे इसे स्वयं तैयार न कर लें। वे बिल्कुल सही होंगे, अदमंत्स ने कहा। इसके बाद वे संविधान की रूपरेखा तैयार करने की ओर बढ़ेंगे। कोई संदेह नहीं, उन्होंने जवाब दिया। और जब वे इस कार्य को पूरा कर रहे होंगे, मैंने कहा, मुझे लगता है कि वे बार बार ऊपर और नीचे देखेंगे। मेरा मतलब है, वे पहले परम न्याय, सुंदरता और आत्मसंयम की ओर देखेंगे और फिर मानव प्रतिलिपि की ओर। वे मानव जीवन की छवि में विभिन्न तत्वों को संयोजित करेंगे और इसे उस छवि से गढ़ेंगे जिसे, जब यह मानव में मौजूद होती है, होमर ईश्वर की समानता और प्रतिरूप कहता है। यह बहुत सत्य है, अदमंत्स ने कहा। वे कुछ गुणों को मिटाएंगे और दूसरों को स्थापित करेंगे जब तक कि वे मानव के लिए, जहां तक संभव हो, ऐसे मार्ग न बना लें जो ईश्वर के बनाए मार्गों से सहमत हों। वास्तव में, अदमंतस ने कहा, इसके अलावा कोई और तरीके से वे इतना सुस्पष्ट चित्र नहीं बना सकते। और अब, मैंने कहा, क्या हम उन लोगों को मनाने की शुरुआत करें जिनका आपने तेजी से वर्णन किया था, कि संविधान का चित्रकार वही है
जिसकी हम प्रशंसा कर रहे थे, जिसके कारण वे इतने क्रोधित हैं क्योंकि हमने उसके हाथों में राज्य सौंपा है। क्या वे अब जो उन्होंने सुना है उससे कुछ शांत हो रहे हैं? वे काफ़ी शांत होंगे यदि उनमें कुछ विवेक है, अदमंतस ने कहा। क्यों? क्या उनके पास अब भी आपत्ति का कोई आधार बचा है? क्या वे संदेह करते हैं कि दार्शनिक सत्य और अस्तित्व का प्रेमी है? वे इतने अविवेकी नहीं होंगे, उन्होंने जवाब दिया। या यह कि उसका स्वभाव, जैसा हमने वर्णन किया है, सर्वोत्तम के समान है। न ही इस पर वे संदेह कर सकते हैं, अदमंस ने कहा। लेकिन क्या वे कह सकते हैं कि ऐसा स्वभाव यदि अनुकूल परिस्थितियों में रखा जाए तो पूरी तरह अच्छा और ज्ञानी नहीं होगा, जैसा पहले कोई नहीं था? या क्या वे उन लोगों को प्राथमिकता देंगे जिन्हें हमने अस्वीकार किया है? निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तो क्या वे अब भी हमारी बात पर नाराज होंगे जब हम कहते हैं कि जब तक दार्शनिक शासन को नहीं संभालते तब तक न तो राज्य और न ही व्यक्ति को बुराई से राहत मिलेगी और न ही हमारी कल्पना का राज्य कभी वास्तविक होगा? मुझे लगता है कि वे कम नाराज होंगे, अदमंतस ने कहा। क्या हम ये मान सकते हैं कि वे न केवल कम नाराज होंगे बल्कि पूरी तरह सौम्य हो गए हैं और किसी अन्य कारण से सहमति देने से इनकार नहीं करेंगे? हर तरह से, अदमंस ने सहमति दी। तो मान लें कि यह मेल मिलाप हो गया है। क्या कोई और बिंदु है जिसका खंडन किया जा सकता है, जैसे कि यह कि राजाओं के पुत्र या राजकुमार प्रकृति से दार्शनिक हो सकते हैं? निश्चित रूप से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, उन्होंने जवाब दिया। और जब ऐसे लोग अस्तित्व में आते हैं तो क्या कोई कह सकता है कि वे अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएंगे? यह स्वीकार करना कठिन है कि वे बच सकते हैं, लेकिन यह कहना कि अब तक कोई भी बच नहीं सका, कौन इसका दृढ़ता से दावा करेगा? वास्तव में कौन? अदमंस ने कहा। लेकिन, मैंने कहा, एक ही व्यक्ति काफी है। यदि एक भी व्यक्ति हो जिसके लिए शहर उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञाकारी हो, तो वह उस आदर्श राज्य को वास्तविक बना सकता है जिस पर संसार इतना अविश्वास करता है। हाँ, एक ही काफी है, अदमंतस ने सहमति दी। यदि शासक उन कानूनों और संस्थानों को लागू करे जिनका हमने वर्णन किया है, तो क्या नागरिक उनकी इच्छा का पालन नहीं करेंगे? निश्चित रूप से, उन्होंने जवाब दिया। और यह कि अन्य लोग हमारी सहमति से सहमत हों, क्या यह कोई चमत्कार या असंभव है? मुझे नहीं लगता, अदमंतस ने कहा। और हमने पर्याप्त रूप से दिखा दिया है कि जो हमने कहा, यदि वह संभव है तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। हाँ, हमारे पास है, उन्होंने कहा। अब हम कह सकते हैं कि हमारे कानून यदि लागू किए जाए तो हितकारी होंगे और उनका व्यवस्थापन कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। बहुत अच्छा, अदमंतस ने कहा। और इस तरह दर्द और परिश्रम के साथ हम इस विषय के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चर्चा करना बाकी है। कैसे और किन अध्ययनों और खोजों से संविधान के रक्षक तैयार किए जा सकते हैं और किस उम्र में वे अपने अध्ययन को लागू करेंगे? निश्चित रूप से, अदमंतस ने सहमति दी। मैंने औरतों के स्वामित्व, बच्चों के प्रजनन और शासकों की नियुक्ति जैसे परेशानी भरे विषयों को छोड़ दिया, मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आदर्श राज्य को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाएगा और इसे प्राप्त करना कठिन होगा। लेकिन उस चतुराई ने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि मुझे इन विषयों पर भी चर्चा करनी होगी। औरतों और बच्चों के प्रश्न को छोड़कर हमें शासकों के बारे में शुरुआत से जांच करनी चाहिए। हम कह रहे थे, जैसा कि आपको याद होगा, कि उन्हें अपने देश के प्रति प्रेमी होना चाहिए, आनंद और दर्द के परीक्षणों में परखे जाने चाहिए और न तो कठिनाई में, न खतरे में, न ही किसी नाजुक क्षण में अपना देशभक्ति का भाव खोना चाहिए। जो इसमें असफल हो
उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। लेकिन जो शुद्ध होकर उभरे, जैसे सोना आग में तपकर, उसे शासक बनाना चाहिए और उसे जीवन में और मृत्यु के बाद भी सम्मान और पुरस्कार देना चाहिए। ये ऐसी बात थी जो कही गई थी, लेकिन तब तर्क ने अपना चेहरा छिपा लिया, क्योंकि यह प्रश्न उठाने से डरता था, जो अब सामने आ चुका है। मैं इसे पूरी तरह याद रखता हूँ, अदमंतस ने कहा। हाँ, मेरे मित्र, मैंने कहा। मैं तब कठोर शब्दों को कहने से हिचकिचा रहा था, लेकिन अब मुझे साहस दो कि मैं कहूँ, उचित अभिभावक को दार्शनिक होना चाहिए। हाँ, अदमंतस ने कहा, इसे दृढ़ता से कहा जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग बहुत होंगे। जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है, वे शायद ही कभी एक साथ पाए जाते हैं। वे आम तौर पर टुकड़ों में मिलते हैं। आपका क्या मतलब है? अदमंतस ने पूछा। आप जानते हैं, मैंने जवाब दिया, कि तीक्ष्ण बुद्धि, स्मृति, ज्ञान, होशियारी और इस तरह की विशेषताएं अधिकांशतः एक साथ नहीं पाई जाती। और जो व्यक्ति इन्हें धारण करता है और साथ ही बहुत सक्रिय और उदार है, वह प्रकृति द्वारा सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं बना होता। वह अपने आवेगों में बह जाता है और उसमें से सारी स्थिरता निकल जाती है। यह बहुत सत्य है, अदमंतस ने कहा। दूसरी ओर, वे स्थिर स्वभाव, जो युद्ध में भय से अडिग रहते हैं और सीखने में अपरिवर्तनशील होते हैं, वे हमेशा आलसी अवस्था में रहते हैं। वे बुद्धिगत परिश्रम के समय जंभैयां लेते हैं और सोने चले जाते हैं। यह भी सत्य है, उन्होंने कहा। फिर भी हम कह रहे थे कि दोनों प्रकार की विशेषताएं उनके लिए आवश्यक हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा दी जाती है और जिन्हें शासन या कर्तव्यों का दायित्व निभाना है। निश्चित रूप से, अदमंतस ने सहमति दी। और क्या यह वह वर्ग नहीं है जो बहुत कम पाया जाता है? हाँ, वास्तव में, उन्होंने कहा। तो अभ्यर्थी की परीक्षा न केवल उन श्रम, खतरों और आनंद में ली जानी चाहिए जिनका हमने पहले वर्णन किया था, बल्कि एक और प्रकार की जांच भी होनी चाहिए जिसका हमने उल्लेख नहीं किया। उसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान में अभ्यास करना चाहिए, ताकि यह देखा जाए कि क्या उसकी आत्मा उच्चतम ज्ञान को सहन कर सकती है, या वह अन्य अध्ययनों और अभ्यासों में कमजोर पड़ जाती है। हाँ, अदमंतस ने कहा, आप उन्हें परखने में बिल्कुल सही हैं। लेकिन उच्चतम ज्ञान से आपका क्या मतलब है? आपको याद होगा, मैंने कहा, हमने आत्मा को 3 भागों में विभाजित किया था और कई उत्कृष्ट गुणों, न्याय, आत्मसंयम, साहस और पांडित्य की खोज की थी। अवश्य ही, अदमंत्स ने कहा। यदि मैं इसे भूल गया होता, तो मैं और सुनने का पात्र नहीं होता। और क्या आपको वे चेतावनी के शब्द याद हैं जो इस चर्चा से पहले कहे गए थे? आप किनका हवाला दे रहे हैं? उन्होंने पूछा। हम कह रहे थे, यदि मैं गलत नहीं हूं, कि जो व्यक्ति इन गुणों को उनकी शुद्ध सुंदरता में देखना चाहता है, उसे लंबा और घुमावदार रास्ता चुनना होगा, जिसके अंत में वे प्रकट होंगे। लेकिन हम इसे उनके सामान्य प्रदर्शन के स्तर पर जोड़ सकते थे, जैसा कि पहले की चर्चा में हुआ था। आपने कहा था कि ऐसा प्रदर्शन आपके लिए पर्याप्त है, और इस तरह हमारी पूछताछ आगे बढ़ी, जो मुझे कुछ हद तक अशिष्ट लगी। लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप संतुष्ट थे या नहीं। हाँ, अदमंत्स ने कहा, मुझे लगता है, और शायद दूसरों को भी, कि आपने सत्य को काफी अच्छे से खोज लिया। लेकिन मेरे मित्र, मैंने कहा, ऐसी चीजों की खोज जो पूर्ण सत्य से कम हो, वास्तव में खोज नहीं है, क्योंकि कुछ भी त्रुटिपूर्ण किसी चीज का सही माप नहीं हो सकता। फिर भी लोग जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें और खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह असामान्य नहीं है, अदमंतस ने कहा, जब लोग आलस्य में पड़ जाते हैं। हाँ, मैंने कहा, और यह सबसे बुरी गलती है
जो राज्य और कानून के अभिभावकों में हो सकती है। यह सत्य है। उन्होंने सहमति दी। तो अभिभावकों को, मैंने कहा, उस लंबे रास्ते को चुनना होगा। उन्हें सीखने में उतना ही परिश्रम करना होगा जितना व्यायाम में, वरना वे कभी उस उच्चतम ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते जो, जैसा हम कह रहे थे, उनका उचित व्यवसाय है। क्या? क्लकॉन ने पूछा। कोई ऐसा ज्ञान है जो न्याय और अन्य नैतिकताओं से भी उच्च है? हाँ, मैंने कहा, ऐसा ज्ञान है, और वह नैतिकताओं से भी ऊपर है। हमें केवल उनकी रूपरेखा को नहीं देखना चाहिए, जैसा कि अब भी है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि हम छोटी चीज़ों के लिए अनंत परिश्रम करते हैं ताकि वे पूर्ण सुंदरता और स्पष्टता में प्रकट हों, लेकिन उच्चतम सत्य को प्राप्त करने के लिए उच्चतम यथार्थता को योग्य नहीं मानते? यह सही नीतिवान सोच है, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हमें यह पूछने से रुकना चाहिए कि वह उच्चतम ज्ञान क्या है? नहीं, मैंने जवाब दिया। पूछो, यदि तुम चाहते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने इसका उत्तर कई बार सुना होगा। अब या तो तुम मुझे समझ नहीं रहे, या जैसा मुझे लगता है, तुम जानबूझकर परेशानी पैदा करना चाहते हो। तुमने कई बार कहा है कि अच्छाई का विचार ही उच्चतम ज्ञान है, और सभी चीजें केवल इसके उपयोग से उपयोगी और लाभकारी बनती हैं। तुम शायद ही इससे अनजान हो कि मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। जैसा कि तुमने मुझे कई बार कहते सुना है, हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और इसके बिना कोई अन्य ज्ञान या स्वामित्व हमें किसी तरह लाभ नहीं देगा। क्या तुम सोचते हो कि सभी अन्य चीजों का स्वामित्व तब किसी मूल्य का है यदि हम अच्छाई न करें, या सभी चीजों का ज्ञान तब लाभकारी है यदि हमें सुंदरता और अच्छाई का ज्ञान न हो? निश्चित रूप से नहीं, ग्लकॉन ने कहा। तुम यह भी जानते हो कि अधिकांश लोग दृढ़ता से आनंद को अच्छाई मानते हैं, लेकिन अधिक परिष्कृत लोग कहते हैं कि यह ज्ञान है। हाँ, उन्होंने कहा, और तुम यह भी जानते हो कि ये लोग यह नहीं बता सकते कि उनका ज्ञान से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वे ये कहने को बाध्य होते हैं कि ज्ञान ही अच्छाई है। कितना हास्यास्पद, मैंने कहा। वे हम पर हमारी अच्छाई की अज्ञानता का दोषारोपण करते हैं और फिर हमारी जानकारी को मान लेते हैं। जब वे अच्छा शब्द का उपयोग करते हैं, तो वे अच्छाई के ज्ञान को अच्छाई मानते हैं। यह वास्तव में हास्यास्पद है। यह पूरी तरह सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। और जो लोग आनंद को अच्छाई मानते हैं, वे भी उसी तरह की गलती करते हैं। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि अच्छे आनंद के साथ बुरे आनंद भी होते हैं। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और क्या इसका मतलब ये नहीं कि वे बुरे और अच्छे को एक समान मानते हैं? सत्य, ग्लकॉन ने जवाब दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रश्न ने कई परेशानियों को जन्म दिया है। वास्तव में, उन्होंने कहा। आगे, मैंने कहा, क्या हम यह नहीं देखते कि कई लोग केवल दिखावे के लिए न्यायसंगत और सम्मानजनक चीजें करने, प्राप्त करने या देखने को तैयार रहते हैं, बिना उनकी वास्तविकता के? लेकिन अच्छाई के मामले में कोई भी उसके केवल दिखावे से संतुष्ट नहीं होता। वे अच्छाई की वास्तविकता खोजते हैं और दिखावे को तुच्छ मानते हैं। यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। तो यह वह चीज है जिसे हर आत्मा खोजती है और जिसके लिए वह अपने सभी कार्य करती है। उसे इसका पूर्वाभास होता है, लेकिन वह झिझकती है, क्योंकि वह न तो इसकी प्रकृति को जानती है, न ही इसमें अन्य चीजों जितना भरोसा रखती है। इसीलिए वह उन सभी अच्छाइयों को खो देती है जो अन्य चीजों में हो सकती हैं। क्या इतने महान सिद्धांत को, जो हमारे राज्य के श्रेष्ठ लोगों में होना चाहिए, अज्ञान के अंधेरे में छोड़ देना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं, ग्लकॉन ने कहा। मुझे विश्वास है, मैंने कहा, कि जो यह नहीं जानता कि सुंदरता और न्याय एक ही तरह से अच्छे हैं, वह उन चीजों का दयनीय अभिभावक है
मुझे संदेह है कि कोई भी जो अच्छाई से अनजान है, उसका सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये आपका समझदारी भरा संदेह है, ग्लकॉन ने कहा। और यदि हमारे पास केवल वे अभिभावक हों जिन्हें यह ज्ञान हो, तो क्या हमारा राज्य पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित नहीं होगा? निश्चित रूप से, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आप इस सर्वोच्च सिद्धांत को क्या मानते हैं? क्या यह अच्छाई का ज्ञान है, आनंद है, या इनसे भिन्न कुछ और? हाँ, मैंने कहा, मुझे पता था कि तुम जैसे तुनुक मिजाज व्यक्ति लोग दूसरों के विचारों से संतुष्ट नहीं होंगे। सत्य, सुकरात, क्लकॉन ने कहा। लेकिन मेरा कहना है कि आप जैसे व्यक्ति, जिसने अपना जीवन दर्शन के अध्ययन में बिताया है, को हमेशा दूसरों की राय दोहराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन क्या किसी को यह अधिकार है कि वह स्पष्ट रूप से कहे जो वह नहीं जानता? नहीं, ग्लकॉन ने कहा, निश्चित रूप से पूर्ण आश्वासन के साथ नहीं, लेकिन वह यह कह सकता है जो वह अपने विचार से मानता है। और क्या तुम नहीं जानते, मैंने कहा, कि सभी छोटी रायें बुरी होती हैं और उनमें से सबसे अच्छी भी अंधी होती है? क्या तुम ये नहीं मानते कि जिनके पास सच्ची राय है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं, वे उस अंधे व्यक्ति की तरह हैं जो सड़क पर अपना रास्ता टटोलता है? यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। और क्या हम अंधे, धोखेबाज या तुच्छ चीजों को देखना चाहेंगे जब दूसरे हमें सुंदरता और उज्ज्वलता के बारे में बता सकते हैं? फिर भी, सुकरात, ग्लकॉन ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप रास्ता न बदलें जब आप लक्ष्य के इतने करीब हैं। यदि आप अच्छाई की व्याख्या उसी तरह करें जैसे आपने न्याय, आत्मसंयम और अन्य नैतिकताओं की थी, तो हम संतुष्ट होंगे। हाँ, मेरे मित्र, मैंने कहा, मैं भी इससे कम संतुष्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा और मेरा अविवेकी उत्साह मेरा उपहास बनाएगा। मेरे भले दोस्तों, क्या हम अभी अच्छाई की वास्तविक प्रकृति को नहीं छोड़ देते? ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रयास लगता है। लेकिन अच्छाई के पुत्र के बारे में जो उसी की तरह है, मैं बोलूंगा, यदि आप सुनने को तैयार हैं, किसी और को नहीं, बल्कि ज्ञानी को। हर तरह से, ग्लकॉन ने कहा, हमें इसके पुत्र के बारे में बताए और हम माता पिता के लिए आरणी रहेंगे। मैं यही चाहता हूं, मैंने जवाब दिया, कि मैं भुगतान करूं और आप माता पिता के लिए प्राप्त करें, न कि केवल संतान के लिए जैसा कि अब है। फिर भी इस संतान के हित में सावधान रहें कि मैं कोई झूठा विवरण न दे दूं। मेरा इरादा आपको धोखा देने का नहीं है। हम उतनी सावधानी बरतेंगे जितनी हम कर सकते हैं, ग्लकॉन ने कहा। आगे बढ़ें। ठीक है, मैंने कहा, पहले मुझे एक गलत फहमी को स्पष्ट करना होगा और आपको याद दिलाना होगा कि मैंने इस चर्चा के दौरान और कई बार पहले भी क्या कहा था। क्या? ग्लकॉन ने पूछा। वह पुरानी बात, मैंने कहा, कि कई सुंदर और कई अच्छे हैं और ऐसी अन्य चीजें जिनका हम वर्णन और परिभाषा करते हैं। इन सभी के लिए हम कई कहते हैं। ये सत्य है, ग्लकॉन ने कहा, और यह भी कि एक परम सुंदरता और परम अच्छाई है, और अन्य चीजों के लिए, जिनके लिए कई शब्द उपयोग होता है, एक परम रूप है, क्योंकि इन्हें एक ही विचार के तहत लाया जाता है जो प्रत्येक के लिए आवश्यक माना जाता है। ये बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। जैसा कि हम कहते हैं, कई को देखा जाता है लेकिन जाना नहीं जाता, और विचारों को जाना जाता है लेकिन देखा नहीं जाता। बिल्कुल यथार्थ, क्लकॉन ने कहा। और वह कौन सी इंद्रिय है जिससे हम दृश्य को देखते हैं? दृष्टि, उन्होंने जवाब दिया। और कानों से, मैंने कहा, हम सुनते हैं और अन्य इंद्रियों से महसूस करते हैं। हाँ,
अन्य संवेदी चीजों को, ग्लाकॉन ने कहा। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि दृष्टि सबसे कीमती और जटिल इंद्रिय है जिसे संवेदनाओं के शिल्पकार ने बनाया है? नहीं, मैंने कभी नहीं, ग्लाकॉन ने कहा। तो विचार करो, मैंने कहा। क्या कान और आवाज को सुनने और सुनाए जाने के लिए किसी तीसरे तत्व की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जवाब दिया। वास्तव में, मैंने कहा, और यह अधिकांश, यदि सभी नहीं, अन्य इंद्रियों के लिए सही है। क्या तुम कहोगे कि इनमें से किसी को किसी अतिरिक्त तत्व की आवश्यकता है? निश्चित रूप से नहीं, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन क्या तुम देखते हो कि बिना किसी अतिरिक्त प्रकृति के देखना और दृश्य होना संभव नहीं है? आप इसे कैसे समझाते हैं? ग्लकॉन ने पूछा। दृष्टि, मैंने कहा, आंखों में होती है, और जिसके पास आंखें हैं वह देखना चाहता है। रंग भी मौजूद है, लेकिन जब तक एक तीसरी प्रकृति, जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, मौजूद न हो, तब तक आंखों वाला व्यक्ति कुछ नहीं देखता और रंग अदृश्य रहते हैं। आप किस प्रकृति की बात कर रहे हैं? ग्लकॉन ने पूछा। उसका जिसे तुम प्रकाश कहते हो, मैंने जवाब दिया। यह सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। तो वह बंधन जो दृष्टि और दृश्य को जोड़ता है, अन्य बंधनों से श्रेष्ठ है, और यह कोई छोटा अंतर नहीं है, क्योंकि प्रकाश उनका बंधन है और प्रकाश कोई तुच्छ चीज नहीं है। नहीं, क्लकॉन ने कहा, यह तुच्छ का उलटा है। और स्वर्ग का कौन सा देवता है, मैंने पूछा, जिसे तुम इस तत्व का स्वामी मानते हो? वह प्रकाश जो आंखों को ठीक तरह से देखने और दृश्य को प्रकट होने देता है। आपका मतलब सूर्य से है, ग्लकॉन ने कहा, जैसा कि आप और सारी मानवता कहती है। क्या दृष्टि का सूर्य के साथ संबंध इस तरह नहीं समझा जा सकता? कैसे? उन्होंने पूछा। न तो दृष्टि और न ही आंखें जिनमें दृष्टि रहती है सूर्य हैं। नहीं, ग्लकॉन ने सहमति दी। फिर भी सभी इंद्रियों के अंगों में आंखें सूर्य के सबसे समान हैं। काफी हद तक समान, उन्होंने कहा। और वह शक्ति जो आंखों में है, क्या वह सूर्य से प्राप्त एक प्रवाह नहीं है? बिल्कुल यथार्थ, ग्लकॉन ने कहा। तो सूर्य दृष्टि नहीं है, लेकिन दृष्टि का प्रवर्तक है, जिसे दृष्टि मान्यता देती है। यह सत्य है, उन्होंने कहा। और यही वह है, मैंने कहा, जिसे हम अच्छाई का पुत्र कहते हैं, जिसे अच्छाई अपने में उत्पन्न करती है। जैसे देखने योग्य संसार में सूर्य दृष्टि और दृश्य चीजों से संबंधित है, वैसे ही प्रज्ञावान संसार में अच्छाई बुद्धि और बुद्धिमत्ता की चीजों से संबंधित है। क्या आप इसे और स्पष्ट करेंगे? ग्लकॉन ने पूछा। देखो, मैंने कहा, तुम जानते हो कि जब आंखें उन चीजों की ओर देखती हैं जिन पर दिन का प्रकाश नहीं पड़ता, बल्कि केवल चंद्रमा और तारों का प्रकाश होता है, तो वे धुंधला दिखती हैं और लगभग अंधी हो जाती हैं। उनमें कोई स्पष्टता नहीं होती। ये बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन जब वे उन चीजों की ओर देखती हैं जिन पर सूर्य चमकता है, तो वे स्पष्ट देखती हैं और उनमें सच्ची दृष्टि होती है। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। आत्मा भी आंखों की तरह है। जब वह उस पर ध्यान देती है जिस पर सत्य और अस्तित्व का प्रकाश पड़ता है, तो वह समझती है, महसूस करती है और बुद्धिमत्ता से दीप्तिमान होती है। लेकिन जब वह होने या न होने की अस्थिर अवस्था की ओर देखती है, तो उसके पास केवल राय होती है। वह टिमटिमाती है, एक मत से दूसरे मत की ओर भटकती है, और उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखती। बिल्कुल ऐसा ही, ग्लकॉन ने सहमति दी। अब वह जो सत्य को जानने योग्य से अलग करता है और जानने की शक्ति को जाने हुए से, उसे तुम अच्छाई का विचार कह सकते हो। इसे तुम विज्ञान का कारण मान सकते हो।
क्योंकि सत्य और ज्ञान जो इसके बाद आते हैं, दोनों ही सुंदर हैं। फिर भी यह दूसरी प्रकृति उनसे अधिक सुंदर है। जैसे पिछले मामले में प्रकाश और दृष्टि को सूर्य के समान कहा जा सकता है, लेकिन सूर्य नहीं। वैसे ही इस प्रज्ञावान संसार में विज्ञान और सत्य को अच्छाई के समान माना जा सकता है, लेकिन अच्छाई नहीं। अच्छाई का स्थान बहुत ऊंचा है। कैसा आश्चर्यजनक सौंदर्य, ग्लकॉन ने कहा, जो विज्ञान और सत्य को जन्म देता है और फिर भी उनसे सुंदरता में आगे निकल जाता है। लेकिन आप निश्चित रूप से यह नहीं कह रहे कि आनंद ही अच्छाई है। ईश्वर मुझे माफ करे, मैंने जवाब दिया। लेकिन क्या मैं आपसे इस छवि को एक अन्य दृष्टिकोण से विचार करने के लिए कह सकता हूं? किस दृष्टिकोण से? ग्लकॉन ने पूछा। आपने कहा था, है ना, कि सूर्य न केवल सभी दृश्य चीजों की दृश्यता का प्रवर्तक है, बल्कि उनकी उत्पत्ति, पोषण और वृद्धि का भी। हालांकि वह स्वयं उत्पत्ति नहीं है। निश्चित रूप से, उन्होंने सहमति दी। इसी तरह, मैंने कहा, अच्छाई को न केवल सभी ज्ञात चीजों के ज्ञान का प्रवर्तक कहा जा सकता है, बल्कि उनके अस्तित्व और सार का भी। फिर भी अच्छाई न तो सार है और न ही अस्तित्व, बल्कि यह उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठता और शक्ति में आगे है। क्लाकॉन ने हंसते हुए दृढ़ संकल्प के साथ कहा, स्वर्ग के प्रकाश की सौगंध, यह कितना आश्चर्यजनक है। हाँ, मैंने कहा, और इस अतिशयोक्ति का श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने मुझे इस कल्पना को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। कृपया इसे और विस्तार से बताइए, उन्होंने कहा। हर हाल में हम सुनना चाहेंगे कि सूर्य की इस समानता के बारे में और क्या कहा जा सकता है। हाँ, मैंने जवाब दिया, इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो कुछ भी ना छोड़ें, ग्लकॉन ने कहा, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैंने कहा। हालांकि मुझे लगता है कि इसकी महान चर्चा को छोड़ना पड़ सकता है। मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा, ग्लकॉन ने कहा। तो आपको कल्पना करनी होगी, मैंने कहा, कि दो शासक शक्तियां हैं। एक बुद्धिगत संसार पर शासन करती है और दूसरी दृश्य संसार पर। मैं स्वर्ग नहीं कहता, ताकि आप यह ना सोचें कि मैं नामों के साथ खेल रहा हूं। क्या मैं मान सकता हूं कि आप दृश्य और बुद्धिगत संसार के बीच अंतर को समझते हैं? हाँ, मैं समझता हूं, ग्लकॉन ने जवाब दिया। अब एक रेखा की कल्पना करें, मैंने कहा, जिसे दो बराबर हिस्सों में बांटा गया हो और फिर प्रत्येक हिस्से को फिर से समान अनुपात में बांट दें। इन दो हिस्सों को दृश्य और बुद्धिगत संसार के रूप में माने। फिर इन उप विभाजनों की तुलना उनकी स्पष्टता और अस्पष्टता के आधार पर करें। दृश्य संसार के पहले खंड में छवियां होंगी, पहले स्थान पर छायाएं, और फिर पानी, चिकनी और चमकदार सतहों पर परावर्तन और इस तरह की अन्य चीजें। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूं, ग्लकॉन ने कहा। अब दृश्य संसार के दूसरे खंड की कल्पना करें, जिसका यह छवियां प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें वे जानवर शामिल हैं जिन्हें हम देखते हैं, और सभी चीजें जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं या बनाई जाती हैं। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। क्या आप यह नहीं मानेंगे कि इन दोनों खंडों में सत्य की अलग अलग डिग्री होती है? जैसे प्रतिलिपि मूल के समान होती है, वैसे ही राय का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र के लिए होता है। बिल्कुल, निसंदेह, ग्लकॉन ने सहमति दी। अब विचार करें कि बुद्धिगत संसार को कैसे विभाजित किया जाए। कैसे? उन्होंने पूछा। इस तरह, मैंने कहा, बुद्धिगत संसार के दो उपखंड हैं। निचले खंड में आत्मा उन आकृतियों का उपयोग करती है जो दृश्य संसार की छवियों से ली गई हैं। यहाँ ज्ञान केवल अनुमान पर आधारित होता है और सिद्धांतों की ओर बढ़ने के बजाय नीचे की ओर जाता है। लेकिन ऊपरी खंड में आत्मा परिकल्पनाओं से शुरू होकर उन सिद्धांतों की ओर बढ़ती है जो परिकल्पनाओं से परे हैं। यहाँ वह छवियों का उपयोग नहीं करती, जैसा कि पहले मामले में हुआ था, बल्कि केवल अपने विचारों से आगे बढ़ती है।
मैं आपके कहने का पूरी तरह अर्थ नहीं समझ पाया, ग्लुकान ने कहा। तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, मैंने कहा। आप इसे बेहतर समझेंगे जब मैं कुछ प्रारंभिक बातें स्पष्ट कर दूं। आप जानते हैं कि ज्यामिति, गणित और इस तरह के विज्ञान विषम और सम संख्याओं, आकृतियों, 3 प्रकार के कोणों और इस तरह की अन्य चीज़ों को मान लेते हैं। ये उनकी परिकल्पनाएं हैं, जिन्हें वे और सभी लोग सत्य मानते हैं। इसलिए उन्हें इनके बारे में न तो खुद को और न ही दूसरों को समझाना पड़ता है। वे इन्हें आधार मानकर शुरू करते हैं और तर्क संगत रूप से अपने निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। हाँ, ग्लुकान ने कहा, मैं ये जानता हूँ। और क्या आप यह नहीं जानते कि हालांकि वे दृश्य आकृतियों और तर्कों का उपयोग करते हैं, वे इनके बारे में नहीं सोचते, बल्कि उन विचारों के बारे में सोचते हैं जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उस वर्ग या व्यास के बारे में नहीं सोचते जो वे खींचते हैं, बल्कि परम वर्ग और परम व्यास के बारे में। जो आकृतियां वे खींचते हैं या बनाते हैं, जिनकी छायाएं या परावर्तन पानी में बनते हैं, उन्हें वे छवियों के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन वे वास्तव में उन चीजों को पकड़ना चाहते हैं जो केवल बुद्धि की आंख से देखी जा सकती हैं। यह सत्य है, ग्लुकान ने सहमति दी। इसीलिए मैं इसे बुद्धिगत संसार का हिस्सा कहता हूं, मैंने कहा। हालांकि इस स्तर पर आत्मा को परिकल्पनाओं का उपयोग करना पड़ता है और वह पहली सिद्धांतों से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि वह परिकल्पनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठने में असमर्थ होती है। लेकिन वह उन चीज़ों का उपयोग करती है जो दृश्य संसार की छवियों से ली गई हैं और छायाओं व परावर्तनों की तुलना में अधिक मूल्यवान मानी जाती है। मैं समझता हूँ, ग्लुकान ने कहा। आप ज्यामिति और उसकी सहायक कलाओं के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और जब मैं बुद्धिगत संसार के दूसरे खंड की बात करता हूँ, मैंने कहा, तो आप इसे उस ज्ञान के रूप में समझ सकते हैं जो तर्क की शक्ति से स्वयं प्राप्त होता है। यहाँ परिकल्पनाओं को सिद्धांतों की तरह नहीं, बल्कि केवल परिकल्पनाओं के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे सीढ़ियाँ या आधार, जिनसे वह परिकल्पनाओं से परे पहले सिद्धांत तक पहुंच सके। फिर तर्कसंगत रूप से, बिना किसी दृश्य वस्तु की सहायता के, वह एक विचार से दूसरे विचार तक उतरती है और विचारों में समाप्त होती है। मैं आपको समझता हूँ, ग्लुकान ने जवाब दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। आप एक बहुत बड़े कार्य का वर्णन कर रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि तर्क का विज्ञान, जो अस्तित्व और ज्ञान पर विचार करता है, कला की धारणा से अधिक स्पष्ट है। यह धारणा केवल परिकल्पनाओं से आगे बढ़ती है और विचारों को समझने योग्य बनाती है, न कि संवेदनाओं से। लेकिन क्योंकि वे परिकल्पनाओं से शुरू करते हैं और सिद्धांतों तक नहीं पहुंचते, आप मानते हैं कि वे उच्चतर तर्क का अभ्यास नहीं करते। हालांकि पहला सिद्धांत जोड़ने पर वे इसे जान सकते थे। और ज्यामिति और उसकी सहायक कलाओं को आप गलतफहमी कहते हैं, न कि तर्क, जो राय और तर्क के बीच का है। आप मेरे कहने से काफी हद तक सहमत हैं, मैंने कहा। अब इन 4 विभाजनों के समान आत्मा में 4 योग्यताएं हैं। तर्क उच्चतम है, गलतफहमी दूसरी, आस्था तीसरी और छवियों का प्रत्यक्ष ज्ञान अंतिम। इनका एक पैमाना है और उनकी स्पष्टता की डिग्री उनके विषयों की सत्यता के समान होती है। मैं समझता हूँ, ग्लुकान ने जवाब दिया, और मैं सहमत हूँ। मैं आपकी व्यवस्था को स्वीकार करता हूँ